हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रीडिंग कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ये थर्ड पार्टी अपडेट पे वीडियो होने वाला है। आज हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी कि क्या फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके बीच में क्या चल रहा है। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं कार्ड सफल करती हूँ, मैं कार्ड निकालती हूँ। आप लोग गॉड से प्रेयर करो, अपने पर्सन को याद करो, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ याद करना, ताकि जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको पता चल सके, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके लिए वो आपको तक पहुँच सके। एंड गाइस, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट करे। काफ़ी सारे लोगों से कर जाती है, कुछ लोगों से नहीं करती है। अगर आपसे करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इनके हिसाब से नहीं करती तो आप कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं निकाल देती हूँ कार्ड। आप लोग करो जल्दी से प्रेयर। यूनिवर्स प्लीज गाइड में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के लिए, एंड थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग्स हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पहले हम लोग ऊपर कार्ड ले लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स। हमने आपके पार्टनर के कार्ड्स निकालने हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। चलिए अब थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के लिए, उसके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। प्लीज गाइड में थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग्स हैं। एक सेकेंड गाइस, बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जीज लग रही हैं। टू ऑफ कप्स, ओके। सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम में हमारे पास है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। गाइस, बात करूं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं और थर्ड पार्टी की, तो ऊपर के जो कार्ड्स हैं वो आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के लिए। जो नीचे के कार्ड्स हैं वो थर्ड पार्टी की फीलिंग्स हैं। थर्ड पार्टी की बात करूं, पहले थर्ड पार्टी की ही बात कर लेते हैं, देन आपके पर्सन पे आते हैं। जो थर्ड पार्टी, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा बिजी है। जो उसके पास्ट में कोई पर्सन रहा होगा या पास्ट में उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, गलत हुआ है या जैसा भी हुआ है, तो जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा या फिर उसको थर्ड पार्टी को किसी ने पास्ट में चीट किया, धोखा दिया, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा बिजी है, वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। अभी भी इनको जो है आपके पर्सन के साथ ये भले हों, बट इनको उतना इंटरेस्ट आपके पर्सन में नहीं है जितना पास्ट में है। हमें सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगी, पास्ट से अपने बाहर नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस वजह से वो आपके पर्सन को उतनी अटेंशन नहीं दे पा रही हैं, उतनी उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रही हैं। ये अपने पास्ट में ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इनको जो प्यार वाला चीज़ है ये अपने पास्ट पर्सन के लिए ही फील करती हैं बहुत ज़्यादा, जिनके साथ ये पास्ट में थी उनमें ही खोई हैं। ठीक है, हालांकि ये आपके पर्सन के साथ आ गई हूँ या आपके पर्सन से बात कर रही हूँ, ठीक है, बट ये अभी ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के साथ इनका बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है। ठीक है, इनकी साइड से तो नहीं है। ठीक है,
जो थर्ड पार्टी उनकी साइड से वो चीज़ें नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रही हैं कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकें, आगे बढ़ सकें आपके पर्सन के साथ, या फिर हो सकता है कि वो मैनिफेस्ट कर रही हों या फिर दुआएं कर रही हों कि जो पास्ट वाली चीज़ें हैं वो पास्ट वाला पर्सन उनकी लाइफ में वापस आ जाए, या फिर हो सकता है कि वो दुआएं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ वो आगे बढ़ सकेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रही हैं इनका, मुझे लगता है कि इनका भी थर्ड पार्टी जो है, इनका भी किसी ने बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा है, ठीक है। या हो सकता है कि आपके पर्सन ने ही कुछ ऐसा किया हो जिस वजह से इनका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी दिख रही है उसका दिल तो बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। हो सकता है ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने ही कुछ ऐसा किया हो जिस वजह से इनका बहुत ज़्यादा दिल टूटा हो, जिस वजह से ये रातों को सो नहीं पा रही हैं, मैनिफेस्ट कर रही हैं, चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रही हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही हैं जो आपके पर्सन ने गलती कर दी है पास्ट में उससे वो बाहर निकल सकें, चीज़ें ठीक हो सकें, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकें, आगे बढ़ सकें। ऐसी थर्ड पार्टी की साइड से हमें एनर्जी गेट हो रही है, या तो ये किसी और पर्सन के लिए पास्ट में जो रहा है उसके लिए ऐसी फील कर रही हैं, या फिर आपके पर्सन से ही पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं, मतलब रीसेंट डेज में, या हो सकता है और पहले, जो आपके पर्सन ने इनसे पहले नहीं शेयर की हो, अब की हो, तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा ये टूटा हुआ फील कर रही हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, लाइक इनका दिल तोड़ दिया गया है, इनको बहुत तकलीफ हुई है थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के एक्शन की साइड से, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के लिए फीलिंग थी, तो मुझे ज़्यादा लगता है कि ये कोई उनका पास्ट का पर्सन ना हो कि आपके पर्सन की ही ये बात हो सकती है, ठीक है, कि आपके पर्सन ने ही कुछ ऐसा किया है या इनसे कुछ ऐसा छिपाया था जो अभी सामने आ गया है, जिस वजह से उनका दिल बहुत ज़्यादा टूट गया है, वो रातों को सो नहीं पा रही है, बहुत परेशान है, चीज़ें ठीक करना चाहती हैं, मैनिफेस्ट कर रही हैं कि वो रिलैक्स्ड हो सकें, वो अपने जोन में आ सकें, अपनी एनर्जीज़ में आ सकें। जो थर्ड पार्टी है वो जेन्युइनली आपके पर्सन से प्यार करती है कहीं ना कहीं, बट उसको वो वाली चीज़ फील नहीं होती है, एंड अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो वाली चीज़ें दोनों के बीच में अच्छी चल रही हैं। अभी मुझे लग रहा है दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। या हो सकता है कि आपके जो पर्सन हो वो मैरिड हो, ये जो थर्ड पार्टी है वो उनकी वाइफ हो, उनको की वाइफ को नहीं पता रहा उनके और आपके अफेयर के बारे में, या फिर आप दोनों का कुछ रिलेशन है, ये चीज़ें पता चल गई उनको, इस वजह से दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हों, इस वजह से ही जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक टूटा हुआ बिखरा हुआ फील कर रही है। अभी बात करूँ आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट वाले जोन में नज़र आए, बहुत ही ज़्यादा गिल्टी हैं जो उन्होंने किया है अपनी लाइफ में, जो गलतियाँ कर दिया उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें क्या, लाइक वो ऐसे जोन में फंस गए हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब वो आगे बढ़ें या पीछे जाएं। उनको जो चाहिए वो उनके पास है नहीं, और जो उनके पास आ रहा है वो उन्हें चाहिए नहीं, वो ऐसी वाली स्थिति में पहुंच गए हैं, ठीक है। बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, चाहते हैं कि बस कोई तो हो लाइफ में जो उन्हें सपोर्ट कर सके, जो उनकी हेल्प कर सके, जो उनकी मदद कर सके इस जगह पे। वो इन सब सिचुएशन से भागना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं जल्दी से ख़त्म हों, ये प्रॉब्लम से वो बाहर निकलें जल्द से जल्द। थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते पे हालांकि ये काम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा शिद्दत से काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं थर्ड पार्टी और उनके बीच में वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहा है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि उसका कुछ रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें यही बता रहा है कि वो मेहनत तो कर रहे हैं, बट शायद डायरेक्शन गलत है उनका मेहनत करने का, इस वजह से कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। या आपके मैनिफेस्टेशन का असर है कि उनका रिलेशन बेटर नहीं हो रहा है, वो और ख़राब होता चला जा रहा है। तो इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। तो मेहनत तो आपके पार्टनर की साइड से भी हो रही है, आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी के साथ ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, बट वो चीज़ें ग्रोथ नहीं कर रही हैं, वो रिलेशन में ग्रोथ नहीं आ रही है। हालांकि वो थर्ड पार्टी के साथ अपनी चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को अपनी साइड से कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ प्रपोजल देना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, ठीक है, बट वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, ठीक है।
अब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो आपके पार्टनर का ये जो रिश्ता है थर्ड पार्टी के साथ वो ज़बरदस्ती में जुड़ा हो, कुछ के पार्टनर ने खुद से ही मूव ऑन करके इस रिश्ते में आ गए हो, बट जिस भी कंडीशन में इस रिश्ते में गए हों ये यहाँ पे खुश नहीं है और थर्ड पार्टी जो है वो भी खुश नहीं है। लाइक दोनों ही इस रिश्ते में खुश नहीं हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है गिल्ट से सफ़र कर रहे हैं, लोनलीनेस से, अलोन है फील कर रहे हैं, मतलब ऐसे सफ़र कर रहे हैं। जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रही है, उसका हार्ट ब्रेक हुआ है बुरी तरह से, वो उसको भी नींद नहीं आ रही है, बहुत ही स्ट्रेसफुल उसके लिए भी है। ठीक है, तो दोनों की लाइफ में ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही हैं। हमने देख लिया कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं एंड थर्ड पार्टी की भी क्या फीलिंग्स हैं, ये भी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि दोनों के मतलब दोनों का ये रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, आगे कोई इम्प्रूवमेंट होगा या फिर चीज़ें ऐसी ही रहने वाली है। इन कार्ड्स को कर देते हैं साइड में, आप एक सेकेंड का मुझे टाइम दो। चलिए देख लेते हैं कि आप दोनों ने थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते में सुधार होगा या ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिवर्स प्लीज़ गाइड में थर्ड पार्टी के साथ में जो हमारे व्यूअर्स के पार्टनर का रिश्ता है उसमें कुछ सुधार होगा या वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ गाइड में यूनिवर्स। Six of Pentacles, Four of Pentacles, Six of Pentacles, Four of Pentacles, Two of Swords, Five of Cups, एक सेकेंड गाइस, Nine of Pentacles। गाइस बात करूं कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिश्ता सुधरेगा या नहीं, या फिर चीज़ें ऐसी रहने वाली हैं, तो मुझे लग रहा है कोशिशें की जाएंगी। ठीक है, कोशिशें की जाएंगी। हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करे, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करे। दोनों इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं रिलेशनशिप में, तो दोनों कोशिशें करने वाले हैं। बट मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की साइड से ही चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली हैं, वही जगल करने वाले हैं आप में आगे चल के। वो आपके पार्टनर ही जगल करने वाले हैं आगे जाके थर्ड पार्टी में और आप में। ठीक है, क्योंकि उनकी साइड से ही अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। वो थर्ड पार्टी की साइड आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ अपनी चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बट ही इज़ नॉट श्योर। मुझे नहीं लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा श्योर हैं। अभी के कार्ड्स हमें यही बता रहे हैं कि आगे वो जगल करने वाले हैं, उस रिश्ते से आगे भी खुश नहीं रहने वाले हैं आपके पर्सन, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिखी है। हो सकता है ये दोनों की एनर्जीज हों, दोनों ही इस रिश्ते में खुश नहीं हो रहने वाले हैं। आगे चलकर हमें नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिल रहा है, जो कि हमें ये बता रहा है कि आगे चल के दोनों सेल्फ पे फोकस करने वाले हैं, अपने अपने आप पे फोकस करने वाले हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आगे चल के दोनों शायद अलग हो जाने वाले हैं या अपने बारे में सोचने वाले हैं, और एक दूसरे के बारे में ना सोचते हुए, सोसाइटी के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में ना सोचते हुए अपने बारे में सोचेंगे और ये लोग डिसीजन लेंगे आगे चल के। ठीक है, डाइवोर्स एंड ऑल का, और अलग हो सकते हैं। चांसेस हैं कि वो लोग, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इवन कि वो लोग अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनके रिश्ते में सुधार आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। चलिए गाइस एक बार चेक कर लेते हैं कि कब तक दोनों के मतलब अलग होने के कब तक के चांसेस बन रहे हैं, कब तक ऐसा हो सकता है कि दोनों डाइवोर्स ले लें या अलग हो जाएं, कब तक आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर आ सकते हैं। ये यूनिवर्स प्लीज़ गाइड में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक थर्ड पार्टी से बाहर आ सकते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हमारे पास, और कार्ड ले लेते हैं दो। द फूल, एट ऑफ पेंटिकल्स,
सॉर्ड्स। गाइस बात करूं कि आपके पर्सन कब तक इस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं, तो गाइस क्लियरली मैं आपको बता दूं कि डिले है अभी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अब ना देख लो, क्योंकि डिले यहाँ पे क्लियरली नज़र आया है कि काफ़ी डिले है, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि 1-2 साल में आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर आ जाएंगे। हाँ, इतना बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं थर्ड पार्टी से वो बाहर आ जाएं, बट यहाँ पे मुझे डिले दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये टाइम कम का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये टाइम 10 महीने का हो सकता है, बट बहुत कम लोगों के लिए ये टाइम है। लाइक 10% लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि ये 10 महीने का टाइम हो सकता है। अदरवाइज सारे लोगों के लिए, बाकी के जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए ये टाइम काफ़ी ज़्यादा डिले शो कर रहा है, नियरली 5 to 8 ईयर्स का टाइम शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको मतलब मिनिमाइज भी करेंगे तो 3 to 4 ईयर्स इतना तो चलेगा ही चलेगा। इससे कम के मुझे चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग देख लो कि आपको अभी भी अपने पर्सन का वेट करना है या फिर मूव ऑन कर जाना है, इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप इतना वेट कर सकते हो तो आप करिए गाइस, अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप प्लीज़ आगे बढ़ जाइए अपनी लाइफ में, क्योंकि कहीं पे भी रुक कर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है। मैं आपको ये सजेशन दूंगी, आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने कैरियर पे फोकस करो। आपके साथ वही होगा जो बेटर है, जो बेस्ट है, आपको वही मिलेगा, ठीक है। आप लोग मैनिफेस्टेशन वगैरह ट्राई करो, थोड़ा सा हील्ड रहो, ठीक है। अपने आप पे फोकस करो। आप लोग चाहो तो ग्रीन तारा मंत्र सुन सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो रखी है, तो मैंने अपने चैनल पे ओम की चैंटिंग शेयर कर रखी है, साथ में गायत्री मंत्र है, उसके साथ में हीलिंग म्यूजिक भी है, आप उसको सुनो, ठीक है। आप उसको 10 मिनट्स भी सुनोगे ना या 5 मिनट्स भी सुनोगे ना, बस मॉर्निंग में आपको उसको सुनना है, सो के उठते ही आप उसको सुनो। 5 से 10 मिनट भी सुनोगे ना तो आपको उसका इफेक्ट दिखेगा गाइज, ठीक है। तो चलिए गाइज, आज की रीडिंग को करती हूँ क्लोज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। बाय बाय गाइज, टेक केयर गाइज।